तो दोस्तों, सी सेट की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि सी सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है, तो इसलिए हमने सी सेट के लिए जो ये बैच स्टार्ट किया। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए जो हम नंबर सिस्टम के टॉपिक को डिस्कशन कर रहे थे, उसी के अंतर्गत आगे बढ़ेंगे। बेसिकली अब तक हमने नंबर सिस्टम में काफ़ी चीज़ें बेसिकली डिस्कशन किया है कि नंबर्स क्या होते हैं। उससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था कि बेसिकली किस तरीके से हमें संख्याओं के बारे में जानना है, क्या टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे इस बैच के अंतर्गत, है ना। ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर ली है। तो आज उसी आधार पर, क्योंकि हमारा टारगेट है कि बिल्कुल आपकी जो बेसिक है मैथ को बिल्कुल आपके जीरो से लेकर के आपको अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड तक पहुंचाना है, उसी आधार पर हम बिल्कुल जीरो से यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हम नंबर सिस्टम है उसके बारे में आपको बताया था कि संख्याएं क्या है, विभिन्न प्रकार के नंबर्स, एलसीएम, एचसीएफ, इनके बारे में बेसिक चीजें हैं वो आपको बताई गई थी। तो क्योंकि इसमें हम उन सभी कैंडिडेटों को ध्यान रख रहे हैं जिन कैंडिडेटों की मैथ बिल्कुल जीरो है या बिल्कुल आज तक, क्योंकि 10वीं के बाद उन्होंने सही से नहीं पढ़ा, तो उनको ध्यान में रख करके ही इस बैच को लॉन्च किया गया है। और इसमें इसके अंतर्गत बेसिकली आपको पूरा कवर किया जाएगा, जिसमें हमने कम से कम 18 टॉपिक आपके मैथ के हैं। 18 टॉपिक और लगभग 15 टॉपिक्स है वो आपके रीजनिंग के हैं। और 300 से लेकर के 400 के बीच में आपके कंप्रेंशन कराए जाएंगे। पीवाईक्यू है वो कराए जाएंगे, इसमें 2000 क्वेश्चनों के साथ ही हम काफी चीजें करवा देंगे। तो 2013 से लेकर के 2023 तक पीवाईक्यू है उनको भी इसमें सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। इससे कि आपकी मैथ में जो आज सीसेट के लिए समस्या बना है, चाहे वो यूपीएससी की बात हो, चाहे स्टेट पीसीएस की बात हो, चाहे ईपीएफओ की बात हो, किसी भी प्रकार की, जैसे बिहार पीसीएस में 10 से 15 क्वेश्चन है वो आराम से यहाँ सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा बेसिक मैथ जैसे रेलवे की मैथ है उनमें भी ये पूरी क्लास काफी हेल्पफुल रहेगी। बेसिक चीजें समझने में आपकी पूरी चीजों को अच्छी तरीके से इसमें हम समझाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हुए, कल हमने देखा कि संख्याएं कौन कौन सी है, कल के टॉपिक हमने डिस्कशन किए। आज हम टॉपिकों की यदि मैं बात करूं तो आज का हमारा टॉपिक होगा सबसे पहले भाग के नियम। जो हमारे विभिन्न प्रकार के जो नियम है, भाग के नियमों की अगर मैं बात करूं तो दो का नियम क्या है, तीन का नियम क्या है, तो आज हम भाग के नियमों को समझेंगे। टॉपिक होगा भाग का नियम, और इनके एग्जाम्पल दे देंगे, क्योंकि यूपीएससी ने इस बार भी एक सवाल 2023 के अंतर्गत पूछा गया था, उस सवाल को हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ से नॉर्मली दो तीन सवाल आपके आते हैं, दो तीन क्वेश्चन आते हैं, और वो क्वेश्चन आसानी से हम यहाँ सॉल्व कर सकते हो यदि आपने थोड़ा सा अच्छे से इनको समझा है। सबसे पहले देखते हैं हम दो का नियम क्या होता है, अर्थात दो का भाग किस किस में जा सकता है, दो का नियम। तो दो का नियम की अगर मैं बात करूं तो दो का नियम कहता है कि यदि दी गई संख्या, ध्यान रखें, यदि कोई कितनी ही बड़ी संख्या हो, यदि दी गई संख्या का अंतिम अंक या तो जीरो है या वह सम है, तो वह पूरी संख्या दो से विभाजित होगी। बिल्कुल। अगर कोई कितनी बड़ी संख्या, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे, दो संख्या अगर मैंने लिख दिया आपके सामने, एक एग्जांपल दिया कि एक संख्या है ऐसे, एक तो यह है, इसी प्रकार से एक संख्या है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी संख्या है दो से भाग हो सकती है, क्योंकि ये कैलकुलेशन में काम आएगी। अभी ऐसा नहीं, बेसिक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि दो का डायरेक्टली आपसे नियम पूछ ले, लेकिन इसमें आपको पता है इकाई का अंक क्या है, इसमें इकाई का अंक क्या है आपका एक, इसलिए ये दो से विभाजित नहीं होगा। और इसमें इकाई का अंक क्या है, सम संख्या है, इसलिए यह दो से विभाजित होगी। ध्यान रखना, इसमें दो का भाग जाएगा, आप कैलकुलेटर से देखें, ये दो से पूरी तरह विभाजित होगी, अर्थात दो का पूरा पूरा भाग इसमें जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार कोई संख्या ले लो आप, तो ये संख्या भी क्योंकि इसमें जीरो है, इसलिए यह भी दो से विभाजित होगी। तो अगर आपको कहीं कैलकुलेशन करनी है, आपको जरूरत पड़ी कि ये संख्या दो से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो ये आपको अच्छे से देख लेना है कि यदि उस संख्या, पूरी संख्या, चाहे उस संख्या कितनी ही बड़ी हो, यदि उस संख्या में अंतिम अंक
या तो जीरो है या सम है, तो वह संख्या पूरी तरह 2 से विभाजित होगी। ये आप ध्यान रखें। आगे यदि हम बात करें, यदि मैं बात करूं, आपको 3 का नियम बताता हूं अभी कि 3 का नियम क्या होता है। देखो ये नियम आप ध्यान रखना, जब हम क्वेश्चन करवाएंगे आपको प्रैक्टिस के लिए 10-5 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, वहां ये सारी चीजें आपको जरूरत पड़ेंगी, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। तो 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम क्या कहता है कि यदि कोई संख्या दी गई है, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, यदि कोई दी गई संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग ध्यान रखना, दी गई संख्या के अंकों के योग में, अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाता हो, तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। मतलब कोई भी संख्या है, अब आपको संख्या चेक नहीं करनी। मान लो कोई संख्या बड़ी दे दी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 करके अगर कोई संख्या दे दी मान लो, और अब आपसे पूछा गया कि ये बताओ इस संख्या में पूरी संख्या 3 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, आपको ये चेक करनी है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये संख्या दी गई है, इसके अंकों को जोड़ो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, इनको जोड़ो, और इनको जोड़ने के बाद 3 से भाग दे करके देखो, यदि इनके योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो ये दी गई पूरी संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो यदि हम इनको जोड़े, 1 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 कितना हो गया? 28, और 28 8 कितना हो गया? 36, और 36 में यदि मैं 3 का भाग दूंगा तो पूरा पूरा भाग जाएगा 12 में। अर्थात आप इस संख्या में, यदि अर्थात इस संख्या में दोगे तो यह संख्या पूरी तरह 3 से विभाजित होगी। आप चेक कर सकते हो कैलकुलेटर में, 10 मतलब में या पॉइंट में इसका मान नहीं आएगा, इसका पूरा पूरा मान आएगा। अर्थात यह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो आपको चेक करने की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया, यूपीएससी या कोई भी आपको बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि जैसे मान लो कोई संख्या है 5, ठीक है, कोई संख्या है जो आपको दी गई है, संख्या है मान लो 5 2, और इसकी जगह एक्स आ गया, और फिर पूछा आपसे 7 और 3, और फिर आपसे बोला गया कि यह संख्या, ये जो दी गई संख्या है, यह संख्या 3 से विभाजित है, तो एक्स का मान बताइए। एक्स का मान बताइए, ध्यान रखना आपको इस एक्स का मान बताना है। तो एक्स का मान बताइए। अब देखो, आप अंकों का योग देखो, 5 + 2 + x + 7 + 3। तो पहले एक्स को साइड में रखो और अंकों को देखो, 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और 3 17। अब ध्यान रखना 17 + x है, इसमें 3 का भाग जाएगा। तो अब ध्यान रखना, आप कोई भी संख्या लो जिसमें x का मान वो रखो जिससे कि 17 के साथ जोड़ने पर उसका पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे मैं अगर x बराबर 0 रखूं तो कितना हो जाएगा? आगे देखो इसको, अगर यहाँ कितना आ रहा है? 17 + x/3। अगर मैं x बराबर 0 रखूं तो आपका कितना हो जाएगा? 17 + 0 = 3। तो आपका 17/3 ये नहीं होगा, तो x बराबर 0 नहीं होगा। अगर मैं x का मान 1 रखूं तो 17 + 1 18/3 बराबर 6, पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो x का एक मान 1 हो सकता है, ठीक है ना, एक मान x हो सकता है। अब इसके बाद आपको पता 3 के अंतराल में आप बढ़ाइए, तो आपने एक रख 17 का x का 1 रख दिया, अब 4 रखिए, क्योंकि 21/3, तो इसका 4 भी हो सकता है। अब 3 और जोड़ के रखिए, क्योंकि 3 जोड़ना है, क्योंकि 3 जोड़ोगे पूरा पूरा भाग जाएगा। इसलिए अगर आपने पहले 1 रख दिया, अब 3 और जोड़ के 4 रखिए, फिर 3 और जोड़ के 7 रखिए, क्योंकि आपको पूरा पूरा भाग जाना चाहिए अंकों के योग में। तो यदि मैं इसको देखो 21, तो 21 में पूरा जाएगा। यदि मैं 17 + 7 की बात करूं तो ये हो गया 24/3, इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। तो एक हो सकता है, 7 हो सकता है। यदि मैं 7 के बाद संख्या आ जाएगी 10, और मैं 2 अंकों की संख्या नहीं रख सकता, क्योंकि मैं एक ही अंकों की संख्या रखूंगा, क्योंकि अंक क्या है? 15x73। तो यहां मैं x की जगह एक ही अंकों की संख्या रख सकता हूं, तो वो मैं रख सकता हूं 0 से लेकर के 9 के बीच में।
तो 0 से लेकर के 9 के बीच में जब भी रखूंगा, क्योंकि इसका 17 प्लस x है, तो कौन कौन सी संख्या रखने पर पूरा पूरा भाग जाएगा? तो एक रखूंगा, एक 4 रखूंगा और एक 7। इनको रखने पर यदि मैं x की जगह इनमें से कोई भी एक संख्या रखूं, तो वह संख्या पूरी पूरी तरह 4 से विभाजित, सॉरी 3 से विभाजित होगी। इसलिए आपसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए आपसे ऑप्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई उपयुक्त दी गई संख्या में यदि 2, 3, 5 रखें, यदि 1, 3, 5 रखें, ठीक है ना, तो क्या ये संख्या पूरी तरह विभाजित हो सकती है या नहीं हो सकती? इस तरीके के क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए 3 का रूल क्या है। तो 3 का रूल अब आप जान गए होंगे कि 3 का नियम क्या होता है। और एग्जाम्पल दो में, मान लो कोई संख्या है 1002। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है, तो आपको डायरेक्टली करना है 1+2/3, 3/3, अर्थात ये संख्या पूरी तरह विभाजित है, क्योंकि 3 का पूरा पूरा भाग इसके अंकों के योग में जा रहा है। अर्थात अंकों के योग में अगर कोई संख्या दी गई है और उसके अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। ये नियम है 3 का। इतना सा सीख, ये काम आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने। ठीक है, अब आपको पता है, अगला मैं बात करूं, पूरा पूरा भाग जाने का मतलब शेषफल 0 रहे। पूरा पूरा भाग जाने का मतलब होता है शेषफल 0 है। ठीक है, अब आता है 4 का नियम। अगर मैं बात करूं 4 के नियम की, अगर हम 4 के नियम की बात करें, तो 4 का नियम क्या कहता है? सिंपल सा है, यदि यदि दी गई संख्याओं में, यदि दी गई संख्याओं में, है ना, यदि दी गई संख्याओं का अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक या तो शून्य हो और या दोनों अंकों में, अंतिम दोनों अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाता हो, तो है पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ध्यान रखना, 4 का नियम कहता है कि जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, इधर कोई भी संख्या हो, लास्ट के अंक या तो 0 0 हो या लास्ट के दो अंकों में 4 का भाग जाता हो, तो वह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे कोई भी संख्या लिख दिया आपने, 8, 9, 4, 6, 5, 3, 2, 1, 00, तो यह संख्या पूरी तरह 4 से विभाजित होगी, क्योंकि इसमें अंतिम दो अंक क्या है? 0। इसी प्रकार से कोई ये क्या जाएगा? 0 है, इसलिए 4 से विभाजित होगी। ठीक है ना, क्योंकि अंतिम दो अंक इसमें क्या है? 0 है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक 0 है। इसलिए अगर मैं आगे और एग्जांपल आपको दूं, जैसे कोई संख्या मान लो, और एग्जांपल अगर हम देखें, कुछ भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, उस संख्या के अंतिम दो अंक हमें चेक करने हैं। और दो अंकों में क्या चेक करना है? कि वो दोनों अंक या तो 0 हो या उन दोनों अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे कोई संख्या है आपको, मान लो 8, 7, 4, ये मान लो, एक तो ये हो गई, और एक हो गई आपसे, एक ही हो गई। अब मुझे इनके अंतिम दोनों अंक उठाने हैं, 31/4 देके देखो, और इसके अंतिम दोनों उठाने आपको 48/4। इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है और शेषफल कितना हो रहा है? शेषफल 0। और यहाँ शेषफल कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि 7 चौका 28 बचा 3। तो यह संख्या ये 4 से विभाजित नहीं होगी, नहीं, और यह 4 से विभाजित। ये नियम है 4 का। अगर 4 का कोई आपसे पूछे 4 का क्या नियम है, तो 4 का नियम यह है कि दी गई संख्या के अंतिम दो अंक चेक करने हमें, और दो अंकों में यदि पूरा पूरा भाग जाता है, तो दी गई संख्या पूरी तरह 4 से विभाजित होगी। जस्ट बिल्कुल एज अ सिंपल नियम है, बिल्कुल। ठीक है ना, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो कभी, तो प्लीज आपको पूछना है। आप कोई भी दिक्कत नहीं, जब मन करें आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। हमारे डिस्कशन ग्रुप रहेगा, उसमें भी आपको जिस ग्रुप में जोड़ा जाएगा उसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं किसी भी तरीके से। ठीक है,
तो ये चीजें आपको अच्छे से देखनी है। इस बैच की सारी डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा लिंक दिया गया है, वहां देख करके उस नंबर पे देख के आप पूछ सकते हैं। बट गारंटी है अच्छे से यदि आप लोगों ने मेहनत करी, सहयोग किया, तो श्योर है कि आपको सी सेट में कभी भी डर नहीं लगेगा। मैथ की बेसिक चीज में कभी भी आपको डर नहीं लगेगा, आप अच्छे से कर जाएंगे और धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो के थ्रू इसको कंप्लीट करेंगे। बट ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको नियम बता दिया, अब दो दो तीन तीन चीजों की प्रैक्टिस आपको करके देखनी। जब तक आप नियमों की प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैथ का पॉसिबल नहीं है कि आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाए। अगला यदि मैं बात करूं, आपको अगला पॉइंट आया हमारा 5 का नियम। 5 का नियम क्या कहता है कि भाई कोई संख्या कैसे 5 से विभाजित होगी, कौन सी संख्या 5 से विभाजित होगी, चेक करना है मुझे। तो इसमें क्या कहा गया है कि यदि दी गई संख्या का इकाई अंक, ध्यान रखना डायरेक्ट इकाई अंक देखना है। इकाई अंक हम जानते हैं, सबसे लास्ट का जो अंक होता है उसे इकाई अंक बोलते हैं। यदि दी गई संख्या का इकाई अंक या तो शून्य होगा, शून्य हो यानी 0 हो, या 5, तो वह संख्या 5 से पूर्ण विभाजित होगी। चेक कर सकते हो, आप कोई भी संख्या लिख दो। जैसे मैंने आपके सामने लिख दी एग्जाम्पल, आपके सामने लिख दी मैंने 8 7 6 4 3 2 5, एक तो ये हुई। इसी प्रकार मैंने लिख दी एक संख्या, कुछ भी लिख दो, इसमें क्या है 0। अब इनमें डायरेक्ट लिया, एक और लिख दिया, आपको एक और एग्जाम्पल में देता हूँ। ये इतनी बड़ी कोई संख्या है, जाना ना, पूरी संख्या है। अब आपको चेक करना है क्या इनमें कौन कौन सी संख्या है जिनमें 5 का विभाजित जा सकती है, जो 5 से पूरी तरह विभाजित हो सकती है। डायरेक्ट इकाई के अंक पे जाना है, यहाँ इकाई का अंक कितना है 5, तो 5 में 5 का भाग जा सकता है, इसलिए सही बात, मतलब 5 है। डायरेक्ट भाग को देखना नहीं है, डायरेक्ट देखना है कि 5 है और 5 में या तो 5 हो और या 0 हो। तो यहाँ क्या है 5 है और यहाँ 0 है, इसलिए ये दोनों संख्या है, ये दोनों संख्याएं 5 से पूरी तरह विभाजित होंगी। आप चाहे तो कैलकुलेशन कर सकते हो, इनका कोई भी शेष पर 0 नहीं होगा। और ये संख्या में इकाई का अंक 1 है, इसलिए 5 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। इस तरीके से 5 का एक सिंपल सा नियम है जो आपको ध्यान रखना है। डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, अंतिम अंक इकाई का अंक देखना है और उसको चेक करना है कि क्या ये 5 से विभाजित है या नहीं है। यदि है, 5 से विभाजित नहीं, सॉरी, इकाई का अंक देखना है, या तो वो 0 हो या 5 हो। अगर 0 है तो भी जाएगा, 5 है तो भी जाएगा। ये चीज आपको हमसे याद रखना। अगला नियम अगर मैं बात करूं तो 6 का नियम। देखो, 6 का नियम आप सभी जानते हैं, 6 का मतलब होता है 2 × 3। ये ध्यान रखना, अगर कोई संख्या ए से विभाजित है, अगर कोई संख्या बी से विभाजित है, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं। देखो एक नियम देना, ये दोनों क्या है सहभाज्य संख्या है, तो ध्यान रखना, यदि देखो, यदि कोई संख्या, यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में के का पूरा पूरा भाग जाता हो, उसी संख्या में बी का पूरा पूरा भाग जाता हो, तो वह संख्या, ध्यान रखना, वह संख्या a × b से भी विभाजित होगी। उसमें श्योर है, यदि उस संख्या में ए का भी भाग जा रहा है, उस संख्या में बी का भी भाग जा रहा है, तो इन दोनों के गुणाओं से भी, यानी a × b का भी उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। अर्थात 6 का नियम हमें चेक करना है, तो 6 का नियम कहता है कि 2 और 3 इसके जोड़ हैं। यदि किसी संख्या में 2 का भी भाग जाता हो, यदि उस संख्या में 3 का भी भाग जाता हो, तो वह संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित होगी। यानी कि यदि किसी संख्या में 2 व 3
का भाग जाता हो तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी, क्योंकि 6 क्या है, 2 × 3। मैंने यहाँ बताया था कि यदि कोई संख्या में ए का भी भाग जाता है, बी का हो जाता है, तो ऑब्वियसली 6 संख्या क्या होगी, वो पूरी तरह विभाजित होगी, क्योंकि अभाज्य खंड है ये। 2 और 3 है अभाज्य खंड है सेक। अभाज्य खंड मतलब है इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, इनमें एक के अलावा कोई कॉमन नहीं बचा। हम किसी चीज को इतना खंडित कर दो कि इनमें कोई भी कॉमन नहीं बचे, उसे बोलते हैं अभाज्य खंड। और वो संख्या नॉर्मली अभाज्य संख्या ही होगी, इसलिए बोलते हैं इनको अभाज्य खंड। ठीक है। जैसे अब ध्यान रखना, यदि किसी संख्या में 2 और 3 का भाग जा रहा है तो वो संख्या पूरी तरह 6 से भाग लगेगा। अब आपको 2 का नियम तो पता ही है। 2 का नियम क्या कहता है, अगर चेक करना है, मान लो कोई संख्या चेक करनी है, 4 7 8 6 5 3, ये चेक करनी है, तो मैं इसको लिख दूं 4। ये संख्या चेक करनी है कि 6 से विभाजित है या नहीं है, तो चेक करो 2 से विभाजित है या नहीं है, तो 2 से है, क्योंकि इकाई का अंक इसमें क्या है, 4, तो इसलिए 2 से विभाजित है। अब इसको चेक करो 3 से विभाजित है या नहीं है, तो 3 का नियम क्या कहता है, पहले तो 2 से चेक करो। 2 से चेक कर लिया, क्योंकि इकाई का अंक सम है, इसलिए ये 2 से पूरी तरह भाग जाएगा। अगर मैं बात करूं इसमें कि ये 3 से विभाजित है या नहीं है, तो 3 का नियम क्या कहता है, 4 + 7 + 8 + 6 + 5 + 4, ये योग करके देखो और 3 का भाग देकर देखो, शेषफल 0 आ रहा है तो विभाजित है, अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा तो विभाजित नहीं है। जैसे 4 और 7 11, 11 और 8 19, 19 और 6 25 और 5 30 और 4 34, तो 34/3 पूरी एक शेष पर बच रहा है, इसलिए यह पूरी संख्या। इसमें ध्यान रखना, आगे पेज में देखो, इस दी गई संख्या में 3 का भाग नहीं जा रहा, इसलिए यह है, ध्यान रखना, दी गई संख्या में 3, इसलिए यह 6 से विभाजित नहीं होगी। आपको इतना पता लग जाएगा 6 से विभाजित होगी नहीं। और एग्जांपल अगर मैं मालूम, जैसे 144, ये कोई संख्या, अब इसको चेक करना है 6 से विभाजित है या नहीं है, तो देखो 2 का भाग तो जा रहा है क्योंकि समय। अब 3 का चेक कर लो, 1 + 4 + 4/3, तो कितना होगा, 9/3 बराबर 0 शेषफल, अर्थात 3 का भी जा रहा है, इसलिए 2 × 3 = 6 का भी इसमें भाग जाएगा। अतः यह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। समझ गए, तो इस तरीके से हम उसको चेक कर सकते हैं कि वो संख्या 6 से विभाजित होगी या नहीं। इस तरीके से आप आराम से देख सकते हो कि वो संख्या 6 से विभाजित होगी या नहीं होगी। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल आपसे पूछ जाए, कोई दी गई संख्या 72*894 और चेक करो कि इसको 6 से भाग जाती है, तो स्टार का मान बताइए। स्टार, अगर ये संख्या, दी गई संख्या, ऐसे ही पूछे जाएंगे आपसे, जोड़ में पूछ सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट देकर के पूछ सकते हैं कि यदि ये संख्या 6 से विभाजित है तो स्टार का मान क्या हो सकता है, या स्टार का न्यूनतम मान क्या हो सकता है, अधिकतम मान क्या हो सकता है। और ध्यान रखना, स्टार का मान 0 से लेकर के 9 के बीच में होगा, ये तो आपको पता है, क्योंकि 2 अंकों की संख्या है, नहीं एक ही अंकों की संख्या है। तो देखो, मुझे पता है 6 का नियम करने के लिए यह संख्या एक तो 2 से विभाजित होनी चाहिए, तो 2 का मुझे पता है डायरेक्टली 4 है, इसलिए डायरेक्टली पता है कि 2 से तो पूरा पूरा भाग जाएगा। 3 का चेक करना है हमें, तो 7 + 2 + 8 + 9 + 4 और प्लस आपका स्टार है ये, और बटे 3, क्योंकि 2 को से कोई लेन देन है नहीं, क्योंकि आपको पता है डायरेक्टली आपने इकाई का अंक देखा, वह सम है या 0 है, इसलिए वह पूरी तरह 2 से भाग जाएगा। अब दूसरा पार्ट देखना है आपको कि 6 से जाना, 6 से देखना है, इसलिए 3 का भी देखना है, क्योंकि जिस संख्या में 2 का भी भाग जाएगा और जिस संख्या में 3 का भाग जाएगा, वह संख्या डेफिनेटली 6 से विभाजित होगी। तो देख लो, 7 और 2 9, 9 और 8 कितना होगा, 17, 17 और ये कितना होगा, 13, 17 और 13 कितने हो गए, 30, तो ये हो गया 30 प्लस स्टार बटे 3। तो ध्यान रखना, अगर आप स्टार का मान एक तो 0 भी रख सकते हो, क्योंकि 0 रखेंगे तो 30 + 0/3, तो भी आपका शेषफल कितना बचेगा, शेषफल 0 बचेगा, अर्थात एक मान तो इसका 0 हो सकता है। इसके अलावा 3 3 के अंतराल में रख लो,
स्टार का मान आप 3 भी रख सकते हो, क्योंकि 30 + 3/3 शेषफल फिर 0 बचेगा, क्योंकि 33 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब यहाँ स्टार का मान आप 6 भी रख सकते हो, क्योंकि 30 + 6/3 बराबर 36, और इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। अब यहाँ स्टार का मान आप ध्यान रखना 9 तक रख सकते हैं हम, 0 से लेकर के 9 तक। या स्टार का मान आप 9 भी रख सकते हो। अब ध्यान रखना मैं 4 क्यों नहीं रखा, क्योंकि 0 में 3 जोड़ने पर 4 नहीं आता, और मुझे 3 का अंतर लेके चलना है, क्योंकि मुझे पता है कि जो 3 का अंतर होगा वही इसमें जोड़ेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, जितना इसमें 0 से जा रहा है उसके बाद 3 3 जोड़ते जाइए। तो 0 में 3 जोड़ेंगे 3, फिर 3 में 3 जोड़ेंगे 6, फिर 6 में 3 जोड़ेंगे 9। तो एक मान इसका 9 हो जाएगा। और 9 कैसे, क्योंकि देख 30 + 9/3 बराबर भी शेष पर क्या आएगा आपका 0। तो इस तरीके से इसका मान हो सकता है 0, 3, 6 और 9। ये इसका मान हो सकता है स्टार का। लेकिन यदि आपसे पूछे कि न्यूनतम मान कौन सा हो सकता है, तो 0 इसका न्यूनतम मान हो सकता है। यदि इस स्टार की जगह हम 0 रखें न्यूनतम मान, तो भी यह संख्या 6 से विभाजित होगी। यदि 9 भी रखें तो भी यह संख्या 6 से विभाजित होगी। आप रख करके एक एक मान को चेक कर सकते हो, 6 का भाग दे सकते हो, उसके बाद पूरा पूरा भाग इसमें जाएगा। तो इस तरीके से 6 का नियम है। और उसको डायरेक्ट चेक करना, देखो 2 के चेक करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको पता है सम या विषम दोनों देखना है। यदि सम है 0 है तो 2 से विभाजित है। अब 3 का चेक करने क्या है, अंकों को जोड़ो। यदि अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है तो पूरा पूरा जाएगा संख्या में, और यदि नहीं जा रहा है तो हमें कितना ऐड करना है उस स्टार की जगह, उस खाली स्थान की जगह, ताकि वो पूरा पूरा भाग चला जाए। उस तरीके से हम आसानी से 6 का नियम याद कर सकते। तो 6 के नियम में मुझे लगता है आप किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। 6 के बाद हम डायरेक्टली पढ़ते हैं 8 का नियम। हम 7 का पढ़ेंगे, डोंट वरी। अब 8 का नियम पढ़ते हैं पहले। कि 8 का नियम क्या कहता है कि देखो 8 का नियम में क्या करना है, जैसे हमने 4 के में 2 संख्या देखी, 8 के में 3 देख रहे हैं। तो देखो यदि दी गई, ध्यान रखना, यदि दी गई संख्याओं के अंतिम 3 अंकों में, ध्यान रखना अंतिम 3 अंक लेना है यहाँ, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक या तो शून्य हो और या वे 8 से विभाजित हो। आधार ईमान में कोई संख्या है और इस संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 0 है तो ये 8 से विभाजित होगी। ये कोई संख्या है और इस अंतिम अंक जैसे 144 है, तो भी अब अंतिम अंकों में 8 का भाग देके चेक कीजिए। अंतिम अंकों में 8 का भाग देंगे तो 144 में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो यह संख्या पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल या कोई भी संख्या लिख ली, मान लो मैंने ये लिख लिया, ये संख्या है, तो इसके अंतिम 3 अंक देखने हैं। अंतिम 3 अंक यदि 0 0 है तो ये 8 से विभाजित होगी। आपको इस संख्या से कोई काम नहीं पूरा, इतनी बड़ी संख्या में भाग देकर के चेक नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपको अंतिम 3 अंकों से लेकर के काम चलना है। यदि इसी प्रकार से कोई अगर मैंने कोई संख्या है, अब बताओ इतनी बड़ी संख्या में भाग देने में तो आधा दिन लग जाएगा। अगर मान लो इतनी बड़ी कोई संख्या है, तो इसके अंतिम 3 अंक देखो 144, तो 144 से 8 से भाग देंगे तो शेष फल क्या आएगा 0। अर्थात इस पूरी संख्या में हम 8 का भाग देंगे तो ये संख्या पूरी तरह 8 से विभाजित होगी। बस सिंपल सा नियम हो गया। आगे 8 के बाद आता है दोस्तों 9 का नियम। आपको कुछ नहीं, छोटे छोटे हम वीडियो रखेंगे, छोटी छोटी चीजों को बताएंगे ना, आपको देखना है बस। अब देखना है, जैसे मैंने 8 का नियम बताया, तो 8 के 2 4 एग्जांपल खुद ही इधर कैलकुलेटर रखिए और आप संख्या लीजिए कोई भी, और उसको कैलकुलेटर में चेकअप कर लीजिए भाई मैं जो भाग दे रहा हूँ सही है नहीं। 9 का नियम, 9 का नियम बिल्कुल बहुत सिंपल है। जिस तरीके से 3 का नियम है ठीक उसी प्रकार से 9 का नियम है। ये क्या कह रहा है, यदि दी गई संख्याओं के योग में, ध्यान रखना, दी गई संख्याओं के अंकों के योग में, इसको पूरा अगर सेंटेंस में करूं, दी गई संख्याओं के अंकों के योग में यदि 9 का पूरा पूरा
भाग जाता है वो है संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे आपने कोई भी संख्या लिखी, मान लो कि जैसे मान लो एक संख्या है 8 9 4, जैसे आपने कोई भी संख्या लिखी, जैसे 8 4 5 4 3 2 1 5, ठीक है ना। तो इसको हम 9 से जोड़ो, इनके अंकों को जोड़ो 9 से, ये 9 से विभाजित है या नहीं है। तो हमको चेक करने के लिए क्या करना है, 8 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 5, और इसको 9 से भाग देकर के चेक करना है योग को। यदि योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो इस संख्या में भी पूरा पूरा भाग जाएगा। तो देखो 8 + 4 12, 12 + 5 17, 17 × 8 = 21, 21 × 3 = 24, 24, और ये कितना हो गया 3 27, 27 + 5 32, 32/9 पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, अर्थात इस संख्या में 9 का भाग नहीं। इस संख्या में 9 का भाग नहीं जाएगा। यदि मान लो कोई संख्या यह है 9 9 9 8 9 और 1, अगर ये संख्या मान लो, तो आपसे पूछा जाएगा कि इस संख्या में 9 का भाग जाता है नहीं जाता। तो इसके अंकों को जोड़ो, देखो 9 + 9 + 9 + 8 + 9 + 1, इसको देखो 9 दूनी 18, 18 × 30 = 27, 27, और ये 8 कितने हो गए 26, 26 और 9 कितने हो गए 35, 35 और 1 36, 36 में यदि मैं 9 का भाग दूंगा तो जाएगा, अर्थात ये संख्या पूरी तरह 9 से विभाजित होगी। इस बार भी शायद एक सवाल ऐसा यूपीएससी ने पूछा था कि यदि किसी संख्या 9 है और उसको कम से कम उसको हम इतने ही अंकों से इतनी ही बार लिखें, 9 को यदि मैं 100 बार लिखूं, आपसे पूछा जाए यदि 9 को 9 है कोई संख्या, एग्जाम्पल कुछ ऐसी था लगभग क्वेश्चन, जैसे कोई संख्या है मान लो, जैसे 9 संख्या है, 9 है, और इसको 99 बार लिखने पर शेषफल क्या होगा। यानी कि इसको 99 बार लिखेंगे हम 9 को, ऐसे कोई संख्या में, ऐसे करते हुए 99 तक लिखेंगे, तो क्या बताओ इसमें शेषफल क्या होगा। तो आपको बताए कि 9 9 9 9 9 आप 99 बार लिखेंगे तो भी वो संख्या पूरी तरह 9 से विभाजित होगी, क्योंकि उसके अंकों को आप जोड़ोगे तो 9 से पूरी तरह विभाजित होगा, इसलिए वो संख्या भी पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है ना, तो वो 9 से पूरी तरह विभाजित होगी, ध्यान रखना। तो शेषफल क्या होगा आपका 0। ठीक है, इस तरीके से आपको 9 का नियम बता दिया। 9 का कोई सिंपल सा नियम है। 9 में क्वेश्चन कैसे पूछ सकते, जैसे कोई संख्या दी गई है आपको 7 5 स्टार दे दिया, फिर आपको दे दिया 2 8 और 9, और कहा गया है कि यह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित है। अब 9 से पूरी तरह विभाजित है, इसका मतलब 7 + 5 प्लस स्टार प्लस 2 प्लस 8 प्लस 9/9 का भाग देंगे तो 0 आना चाहिए। इसका मतलब यही है, क्योंकि अंकों के योग में 9 का भाग देने पर शेषफल 0 आएगा, तो ये संख्या पूरी तरह 9 से विभाजित होगी। तो आप चेक करो, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 8 22, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 8 22, 22 और 5 ध्यान रखने 5, सॉरी 9 है 9, 22 और 9 31, तो 31 प्लस स्टार बटे 9। अब हमें स्टार की जगह क्या रखे कि शेषफल 0 आ जाए, तो स्टार की जगह में एक, तो मान स्टार की जगह आप चाहें तो 5 रख सकता हूं, क्योंकि 31 + 5 रखूंगा तो पूरा पूरा भाग जाएगा। तो स्टार की जगह एक मान आएगा, वो क्या मान आएगा, स्टार की जगह डायरेक्ट आपका 5 आएगा, अर्थात इस संख्या में 7 5 5 2 8 9 करूंगा तो इस संख्या पूरी वाइज होगी, अर्थात स्टार की जगह आपका मान क्या है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि इसकी जगह क्या मान आएगा। तो 9 का नियम आप समझ गए। 10 का नियम तो आप सभी जानते हैं कि इकाई का अंक यदि 0 है तो संख्या 10 से विभाजित होगी, दैट इज सिंपल। अब बात करते हैं हम आपको 25 का नियम, और भी सिखाएंगे, पहले 25 का नियम। कैसे पता लगेगा कि कोई संख्या 25 से विभाजित है या नहीं है। देखो ध्यान रखना, 5 का नियम क्या था कि हमें अंतिम अंक देखना है,
या तो अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, तो 5 से विभाजित हो जाए। 25 में क्या करना है कि हमें किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक देखने हैं। इसमें क्या है, ये है यदि, ध्यान रखना, यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक, ध्यान रखना संख्या चाहे कितनी बड़ी हो, हमें अंतिम 2 अंक देखने हैं। यदि अंतिम 2 अंक 0 हो या 25 से विभाजित हो, तो वह पूरी संख्या 25 से होगी। जैसे मान लो कोई संख्या है 625 25, इतनी बड़ी कोई संख्या है मान लो। अब आपको चेक करना है कि 25 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। आप डायरेक्ट 2 अंकों पे गए, 2 अंक है 25 है, अब 25 में 25 का भाग देंगे तो चला जाएगा जीरो। 2 अंकों में अंतिम 2 अंकों में 25 का भाग जाना चाहिए। या संख्या मान लो ऐसे हुई है, अंतिम 2 अंक 0 हो, तो भी वो संख्या क्या है आपकी 25 से विभाजित होगी। जैसे मान लो आपको इतनी बड़ी संख्या दी है, क्योंकि इसलिए कैलकुलेशन काम आती है कि आपको तुरंत कैलकुलेशन पता लग जाएगा 25 वाइज होगी नहीं होगी, तो काटने में कैलकुलेशन करने में आप यूज कर सकते हो। मैं 25 का भाग दे सकता हूँ नहीं दे सकता। जैसे कोई संख्या है आपको इतनी, या मैं कह दूँ संख्या कर दूँ 75 कर दूँ लास्ट में, क्या है ये संख्या, क्या है 75। इतनी बड़ी संख्या है, अब इसमें देखो कि 25 का भाग जाता है नहीं जाता। देखना क्या, लास्ट के 2 अंक, ये देखिए 75 को उठा के देखो 25 से विभाजित हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है, शेष पर 0 आ रहा है, अर्थात इस पूरी संख्या में 25 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इसी प्रकार कोई संख्या और देख ले हम ऐसे। अब पूछे कि 25 से विभाजित होगी नहीं होगी, तो इसको उठाए 53। अब 53 में 25 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए ये संख्या 25 से विभाजित नहीं होगी। इस तरीके से 25 का नियम कहता है कि यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक या तो 0 हो या 25 से विभाजित हो, तो वो पूरी संख्या आपकी 25 से विभाजित होगी। यह नियम है आपका 25 का। अगला नियम, आपको सिंपल सा एक और नियम आगे बढ़ते 125 का। 125 के नियम की क्या कह रहा है, ध्यान रखना, इसमें भी यही है कि यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक या तो 0 हो, ध्यान रखना 25 में 2, 5 में 1, 5 में 1 अंक को देखेंगे, 25 में 2 अंकों को देखेंगे, 125 में 3 अंकों को देखेंगे, या तो अंतिम 3 अंक या तो 0 हो और या 125 से विभाजित हो, या तो अंतिम 3 अंकों में 3 0 हो या वो 125 से विभाजित हो, तो वह पूरी संख्या 25 से विभाजित होगी। सॉरी 125 से विभाजित होगी यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक या तो 0 हो या वह 125 से विभाजित हो। जैसे कोई संख्या आपने ली है, अब आपसे पूछा जाए कि क्या 125 से विभाजित है या नहीं है, तो डायरेक्टली अंतिम 3 अंकों पे आप गए 125 है, इसमें 125 से भाग देंगे, विभाजित शेष पर 0 आ। इसी प्रकार अगर मैं बोलूं तो अंतिम 3 अंक लेंगे 375, इसमें 125 से भाग देखेंगे, बिल्कुल सही बात है 0, तो ये भी संख्या आपकी 125 से भाग होगी। या मान लो कोई संख्या है आपकी, इसके 3 अंक देखेंगे तो 3 अंक 0 है, इसलिए 125 से विभाजित होंगे। इस तरीके से 125 का नियम है। अगला सवाल, अगला सवाल हम आपके सामने इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये इस प्रकार का सवाल 2023 के एग्जाम में आपसे पूछा गया था, और वो नियम है
7 का व 13 का। 7 व 13 का नियम क्या कहता है, इसको ध्यान रखना। यूपीएससी ने इस बार 2023 में इसका एक क्वेश्चन दिया था जिससे आप 2 नंबर अच्छे से बना सकते थे, यदि आपको ये पता था। देखो 7 का नियम और 13 का नियम क्या कहता है, यदि दी गई संख्या, यदि दी गई संख्या 6 अंकों की है, ध्यान रखना, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि दी गई संख्या 6 अंकों की होनी चाहिए, और जिसके सभी अंक, जिसके सभी अंक या तो, जिसके सभी अंक समान हो या 2 या 3 समान भागों में लिखे हो। तो वह संख्या, तो उस संख्या में ध्यान रखना, अगर कोई संख्या 6 अंकों की है, या तो उसके 6 अंक समान हो, या 2 2 भागों में बटे हो, मतलब 2 2 2 सही हो, और या उनके, मतलब मैं कह सकता हूँ, या उनको हम कह सकते हैं, या उनके तीन तीन का खंड बने हो, मैं भी आपको समझाऊंगा। तो वह संख्या, तो वह संख्या 7/13 से विभाजित होगी। जैसे, या तो वो संख्या 6 अंकों की, जैसे 5, या इन दोनों में आप चेक करके देख सकते हो, 7/13 का पूरा पूरा भाग जाएगा। एक तो या तो छह संख्या की कंडीशन है कि 6 अंकों की होनी चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आपसे पूछा गया था। दूसरा, या वो 3 खंडों में बटी हो, मतलब या तो 3 समान भागों में, जैसे 2 समान भागों में, 3 समान भागों में, जैसे इसको मैंने लिखा था 215 215, 2 समान भाग हो गए ना, 215 215, या 3 समान भागों में 24 24 24, या 17 17 17। दो भी वो संख्या, देखो 2 खंड समान हो गए ना, 24 24 24 24 17 17, तो वह संख्या आपकी 7/13 से विभाजित होगी। यूपीएससी ने इस बार पेपर दिया, उसमें 11 का नियम और लगेगा, 11 का नियम और बताएंगे, जिसके बाद वो क्वेश्चन आप समझ पाएंगे। तो 7 और 13 का नियम क्या कहता है, यदि दी गई संख्या, पहली बात तो 6 अंकों की होनी चाहिए, और दूसरी, या तो 6 अंकों के, या तो 6 अंक समान होने चाहिए, या 6 अंक 2 2 के पार्ट में बटे होने चाहिए, या 6 अंक 3 समान भागों में बटे होने चाहिए। तो आपको वो कंडीशन पता होनी चाहिए। उस तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कोई संख्या एक्स बाई एक्स बाई है, तो क्या यह संख्या 13 से 7 और 13 से विभाजित होगी या नहीं होगी, आप बोलना बिल्कुल होगी। या कोई संख्या मान लो एक्स एक्स और एक्स एक्स है, तो आपसे पूछता है क्या यह संख्या विभाजित होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। या आपसे पूछता है एक्स बाई जेड, इस तरीके का सवाल यूपीएससी ने इस बार दिया गया था कि कोई संख्या एक्स बाई जेड और एक्स बाई जेड है, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी और 13 से विभाजित होगी। ध्यान रखना, क्योंकि 7 और 13 का नियम क्या कहता है, ये 215 एक तरह हो गया, एक्स की जगह मैं 2 मान लू, बाई की जगह 1 मान लू, और जेड की जगह 5 मान लू। इस तरीके से कितना हो गया, एक्स बाई जेड और एक्स बाई, 2 खंडों में हो गए ना, 1 खंड और 2 खंड, या 3 खंडों में हो सकते, 1 खंड 2 खंड, या पूरी तरह समान हो सकती है, तो वह संख्या पूरी तरह 7 और 13 से विभाजित होगी। यह है यूपीएससी का क्वेश्चन था इस बार, ठीक है, जो आपको करना था। बस उसने 11 और जोड़ दिया, क्योंकि 11 का नियम भी इसमें सेट होता है। अब 11 का नियम पढ़ देते हैं, जब उस क्वेश्चन को मैं आपके सामने बताऊंगा। 11 का नियम क्या कहता है, अगला 11 का, 7 का 13 का नियम समझ गए, कोई कंफ्यूजिंग हो तो पूछ लेना। इससे पहले एक नियम, 11 के नियम पे जाने से पहले हम 11 के नियम पे आएंगे, उससे पहले हम नियम पे जाते हैं 37 के पे, उसका नियम भी थोड़ा सेम से लिख जाता है, इसलिए 37 का नियम, 37 के नियम पे अगर हम जाए, ध्यान रखो 37 के नियम पे, 37 का नियम कहता है कि यदि वह दी गई संख्या, ध्यान रखना, यदि दी गई संख्या, ध्यान रखना 7 और 13 के नियम में तो संख्या फिक्स है, 6 अंकों की होनी चाहिए, यदि वो 5 अंकों की है, 7 अंकों की, तो उसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ कह रहा है यदि दी गई संख्या 3 अंकों की, 3 6 या 9 समान अंकों की हो,
पहली कंडीशन थी, या तो उसको 3 अंकों की हो, जैसे 1 1 1, या 6 अंकों की हो, 1 1 1 1 1 1, या 9 अंकों की हो, 5 5 5 5 5 5 5। तो उस संख्या में ध्यान रखना, एक कंडीशन थी, तो उस संख्या में 37 का पूरा पूरा भाग जाएगा। एक कंडीशन थे। दूसरी कंडीशन, 6 अंकों की कोई संख्या, दूसरी 6 अंकों की कोई संख्या 3 समान भागों में लिखी हो, 3 समान भागों में लिखी हो, तो भी उस संख्या में, उस संख्या में 37 का पूरा पूरा आ जाएगा। जैसे अगर मैं इसकी मैं बात करूं, तो जैसे 1 19 1 19 1। अब ध्यान रखना, इसमें पूरी तरह 37 का भाग जाएगा। और एक नियम ध्यान रखना, इसमें 7 का भी जाएगा, इसमें 13 का भी जाएगा, और 37 का भी जाएगा, क्योंकि 7 और 13 भी क्या कहते हैं कि संख्या मिनिमम 6 अंकों की होनी चाहिए, तो 6 अंकों की होनी चाहिए, और 3 समान भागों में बटी हुई हो, तो भी उसमें 7 का भाग जाता है, 13 का भाग जाता है, और 37 का भाग जाएगा। ध्यान रखना, जैसे हमने एक संख्या लिखी थी, इसमें ध्यान रखना 7 का भी जाएगा, और 37 का भी जाएगा, और आपके 13 का भी जाएगा। तो इस तरीके की यूपीएससी आपसे पूछ सकती है कि मान लो कोई संख्या दी गई एक्स बाई एक्स बाई एक्स बाई, तो आप बताइए क्या ये संख्या निम्नलिखित में से किस किस से विभाजित होगी। आप जो पूछ सकते हैं 7 से विभाजित होगी, 13 से विभाजित होगी, 37 से विभाजित होगी, या 7 13 37 तीनों से विभाजित होगी। तो आपको आंसर देना है। इस तरीके के सवाल यूपीएससी आपसे पूछती है, इस बार भी पूछा गया। इस बार 11 का नियम लगा दिया था, बाकी 7 13 और 11। तो ये सवाल यूपीएससी में आते हैं दोस्तों, और यही आपको सीखना है, इसलिए हम बेसिक से लेके चल रहे हैं। अगला नियम हम देखते हैं, 11 का नियम मैं आपको बताऊंगा। अभी 101 का नियम, आपको कैसे पता लगेगा कोई संख्या 101 से विभाजित है या नहीं। तो इसका नियम और देख लीजिए, फिर हमारा काफी हद तक चीजें कंप्लीट हो जाएंगी इस टॉपिक में, वो आपको देखनी है। 101 के बाद हम डायरेक्टली 11 के नियम पर आएंगे, ठीक है ना। तो 101 का नियम हम देख लेते हैं थोड़ा सा। 101 का नियम में जाता था। 101 का नियम क्या कहता है? 101 का नियम कहता है कि यदि दी गई संख्या, ध्यान रखना, यदि दी गई, ये देखो भूलना मत, एक बार इसको 2 3 प्रैक्टिस कर लेना। यदि दी गई संख्या या तो 4 या 8, या तो 4 अंकों की हो या 8 समान अंकों की हो, या तो वो 4 की हो, या वो 8 अंकों की हो, या तो क्या हो समान अंकों की हो, या 2 या 4 समान भागों में लिखी हो, 4 समान भागों में लिखी हो, तो उस संख्या में 101 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, सिंपल लो, यह संख्या 4 अंकों कौन सी, जैसे मान 1 2 3 4, तो इसमें भी 101 का पूरा पूरा भाग जाएगा, शेष पर जीरो। 8 अंकों की, तो 1 मिनट, या तो समान अंक कौन सी ना, तो 8 अंकों की लिख के देखो। 8 अंकों की लिखी मैंने कैसे, जैसे 2 2 2 2 2 2, 8 अंकों की, इसमें भी 101 का पूरा भाग जाएगा, शेष पर जीरो है। ये हुआ। 2 या 4 भागों में लिखी हो, या तो ऐसे लिखी हो, 2 या 4 भागों का मतलब है, या तो ऐसे देखो 2 या 4 भाग का मतलब है, देखो एक सिंपल सी चीज है, या तो ऐसे हो देखो 5 2 5 2, या ऐसे हो 5 2 5 2 5 2 5 2, या एक चीज और एक, दो, या तो दो दो भागों में होगी, और या 4 भाग। तो इस तरीके की संख्या में हमेशा 4 का, इस तरह की संख्या में हमेशा 101 का पूरा पूरा भाग जाए। तो 101 का नियम क्या कहता है कि संख्या की कंडीशन है या तो मिनिमम 4 अंकों की हो या 8 अंकों की हो। दूसरी कंडीशन ये कि चारों अंक या तो समान हो या 2 के जोड़े में बने हो, या 8 अंक समान हो या 2 के जोड़े में बने हो। जैसे 5 2 5 2, तो ये 2 अंक 2 जोड़े हो गए, 5 2 5 2 5 2 5 2, ये 4 जोड़े हो गए। तो इनमें 101 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब 101 का नियम आपको पता लग गया होगा, ये भी यूपीएससी के उस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने में आपकी हेल्प करता है। तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी 2 नंबर के, आपसे 3 नंबर के जरूर पूछती है। अब क्वेश्चन आता है 11 का नियम, इसको और देखिए। ये नियम थोड़ा सा सबसे जटिल पड़ जाता है, इसलिए इसको सबसे लास्ट में रखा गया है। देखो, यदि, इसका नियम को ध्यान रखो, यदि
दी गई संख्या के सम स्थान, यानी कि वो अंक जो सम स्थानों पर हो, जिनको जो अभी बताऊंगा सम स्थान, या दी गई संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का अंतर, ध्यान रखना, अंकों का योग, ध्यान रखना, अंकों का योग आपस में बराबर हो, यानी कि यदि दी गई संख्या के समस्थानों का और दी गई संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग आपस में बराबर हो, तो या उनके अंतर में 11 का पूरा पूरा भाग जाता हो, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। या तो दी गई संख्या, जैसे समस्थान और अभिसमस्थान, जैसे मान लो मैंने कोई संख्या आपके समक्ष ली, कोई भी संख्या हम आपके समक्ष ले रहे हैं, जिसको मतलब मैं आपके समक्ष लूं, जैसे मान लो एक संख्या है 6, 8, 5 और 3, हमें चेक करना है कि संख्या में 11 भाग जाता है नहीं जाता। समस्थान मतलब ये हो गया पहला विषम का हो गया, जैसे 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर। तो समस्थान मतलब 2 और 4, इसको जोड़ेंगे तो एक तो 8 + 3, और फिर विषम स्थान मतलब 6 और 5, 6 + 5, या तो इनका योग बराबर हो, 8 + 3 = 11, 6 + 5 = 11, तो इनका योग बराबर होगा तो भी वह संख्या 11 से विभाजित होगी। या इनके अंतर में, यदि इनके अंतर भी बराबर होगा तो भी वह संख्या है 11 से विभाजित होगी, तो भी वह संख्या 11 से विभाजित होगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो जैसे एक चीज मैं करूं, जैसे अंतर का अगर मैं एग्जांपल और ले आपके समक्ष की, ये तो योग का आपको पता लग गया। अगर मैं बात करूं अंतर की, भाई अंतर का पता कैसे लगेगा, आप यहां तक योग का पता लग गया कि आपको अगर दी गई संख्या के समस्थान और विषम स्थानों के अंकों का योग या तो बराबर हो या उनके अंतर में 11 का पूरा पूरा भाग जाता हो, अंतर में, उसके अंतर में 11 का पूरा पूरा भाग जाए, तो दी गई संख्या आपके 11 से विभाजित हो सकती है। ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करूं, कोई संख्या लेके आपने मान लो 1331, ये संख्या है, आपको चेक करना है कि इसमें 11 के बाद जाता नहीं जाता। तो देखो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब सम स्थान, यानी कि 2 के और 4 के स्थान पर कौन कौन सी है, 3 और 1, तो 3 + 1 ले लेंगे, बराबर कितना होगा, 4। और विषम स्थान ये ले लेंगे, तो 1 + 3 ले लेंगे, ये भी कितने हो गए, 4। यदि अंकों का योग कितना है आपका, बराबर है, तो 11 से विभाजित होगी। ठीक है। दूसरी कंडीशन अगर मैं बात करूं, क्लियर है। एक और उदाहरण, आपको 2-3 उदाहरण और चेक कर लेते हैं हम इसमें, कि अंतर को कैसे निकाल के देखेंगे। कोई संख्या डायरेक्टली मैं बोलूं 110 लिखे, अब 110 को चेक करना है, 11 से 22 होती छोटी संख्या है, मैं समझाने के लिए। देखो इसका 1, 2 और 3, तो समस्थान कितना है, ओनली 2, ये समस्थान हो गए। समस्थानों पे कोई संख्या कितनी है, 1। और विषम स्थान 3 और 1, 3। विषम स्थान कितना हो गया, 0 + 1, तो कितना होगा, 1 और 1 दोनों बराबर, तब भी 11 से विभाजित होगी। इस तरीके से इनके अंकों के योग में, यदि समस्थानों का अंक और विषम स्थानों का अंक, यदि इनके योग में 11 का पूरा पूरा मतलब योग यदि बराबर आता है, तो 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। या इन समस्थान और विषम स्थानों के अंकों का अंतर यदि योग, जैसे मान लो, दोबारा आगे थोड़ा सा और एक और सवाल, ठीक है, कोई संख्या है, अब इसमें चेक करना है 11 से विभाजित होगी नहीं होगी। कंडीशन नंबर 2, दो कंडीशन, पहली बात तो इनके अंकों का योग, समस्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग। समस्थान को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो आपको सम कौन कौन सा लेना है, ये हो गया विषम 4,
ये होगा 6, ये होगा ये, और ये हो गया। तो सबसे पहले 4 + 6 + 5 + 2, ये तो हो गए आपके विषम स्थानों का अंकों के योग। और सम का देखूं मैं तो 8 + 4 + 3 + 1, तो ये भी देख लेते हैं, ये विषम सम स्थानों का योग। तो ये कितना हो गया, 4 + 6 कितना होगा 10, और 10 7 17, ये 17 हो गया। ये कितना हो गया 8 और 4 12, और 12 और 4 कितना हो गया, 12 और 4 आपका 12 4 16। तो ध्यान रखना इनका ना तो योग बराबर है, ना इनके अंतर में 11, इनका अंतर कितना 1, इसमें 11 भाग नहीं जा रहा, इसलिए इनका अंतर में 11 भाग नहीं जा रहा, इसलिए संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है, इस तरीके से 11 का नियम, ध्यान रखना 11 के दो नियम चलते हैं। पहला, दी गई संख्या के समस्थानों का योग, और समस्थान में निकाल लिया ना, ये हो गया सम, जैसे 2 के आ गई, 4 के आ गई, 6 के आ गई, इसके ऊपर जो संख्या है आपको जाके नंबर लिख देना है, यानी कि ये ऐसे मतलब कोई संख्या लिखनी है मुझे, तो आपको क्या करना है, मुझे इनको और इनको ऐड करना है, मुझे इनको इनको ऐड करना है बस। ठीक है ना, और इनके अंकों का योग में या तो बराबर हो, या इन दोनों के अंकों के योग का अंतर, इनको अंतर करेंगे दोनों को, यदि अंतर में 11 का भाग जाता है तो वह संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित होगी। ध्यान रखना 11 का नियम थोड़ा डिफिकल्ट था, इसलिए हो सकता है कोई आपसे थोड़ा समझने में दिक्कत आ जाए। यदि समझने में कोई भी डाउट है 11 का, तो दोबारा हम बता देंगे, क्वेश्चन भी आएंगे कई, तो उनके साथ ही हम बताएंगे। यूपीएससी का एक क्वेश्चन इस बार, यूपीएससी 2023, यूपीएससी सी सेट का जो टफ पेपर आया था 2023 का, उसमें एक क्वेश्चन यूपीएससी ने दिया था। यूपीएससी ने दिया गया कि यदि कोई संख्या एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड है, तो वह निम्न में किससे विभाजित होगी। ऑप्शन ए, मान लो 7 और 11, ऑप्शन बी 7 और 13, ऑप्शन डी 7 11 9, और ऑप्शन डी 7 11 और 13। ये आपका क्वेश्चन था, 2 नंबर का था, इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते थे। देखो मुझे पता है 7 और 13 का नियम तो मुझे पता है, और 11 का नियम भी मुझे पता है, चेक करना है मुझे। 7 और 13 का नियम कहता है कि वह संख्या 6 अंकों की होनी चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है, 6 अंकों की है या नहीं है, 6 अंक है। दूसरी बात, उसमें जोड़े या तो 2 2 के हो या 3 3 के हो, तो यहाँ जोड़े 3 3 के, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, तो 3 3 के जोड़े हैं, तो वह संख्या 7 से और 13 से विभाजित होगी। अर्थात ये बात तो सही है कि संख्या 7 से और 13 से विभाजित होगी। अब बात आती है 11 की, तो 11 का नियम, अब ध्यान रखना, आप एक्स वाई जेड का कोई भी मान रखो, एक्स बराबर 1 रख लिया, वाई बराबर 2 रख लिया, जेड बराबर 3 रख लिया, तो संख्या क्या हो गई 1 2 3 1 2 3, कोई मान रख सकते हो, या मान लो ये 2 रख लिया, या 3 रख लिया, 4 रख लिया, तो संख्या क्या हो गई 2 3 4 2 3 4, ये पूरी संख्या हो गई। अब देखो इसमें मैंने मान रख लिया, कोई भी मान रख सकते हो मान, ठीक है ना, ये मैंने मान रख लिया। अब देखो संख्या मान लें 1 2 3 1 2 3, ये है। अब मैंने 7 और 13 का नियम तो पढ़ा ही था कि जो अगर अंकों की संख्या 6 है और उसके दो दो के जोड़े हैं या 3 3 के जोड़े हैं, तो संख्या 7 से और 13 से विभाजित होगी, अर्थात इसमें 7 और 13 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब मुझे चेक करना है कि 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। ध्यान रखना 37 में डायरेक्टली 4 अंकों की होनी चाहिए, नहीं 37 ने 3 अंकों की बात नहीं, 37 का नियम थोड़ा अलग था, या तो 37 का नियम है वो एकदम अलग था, जैसे 37 का नियम अगर मैं आपको बताऊं, 37 का नियम क्या करा है कि संख्या 3 6 9 की हो, लेकिन या तो तीनों अंक बराबर हो, या 6 अंकों की है तो उसमें 3 समान अंकों में विभाजित। अगर ये मान लो, अगर ये संख्या अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ, ये जो संख्या अगर हम बात कर रहे हैं अभी, अगर ये संख्या ऐसे होते एक्स बाई एक्स बाई एक्स बाई, तो वो इसमें 37 का भाग जाता, लेकिन यह संख्या दी है एक्स वाई जेड, क्योंकि वह 37 के में 3 के जोड़े नहीं चलते, 2 के जोड़े ही चलते, ठीक है ना, इसलिए 37 से विभाजित होगी नहीं। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या 11 से विभाजित होगी या नहीं। तो 11 से विभाजित करने के लिए, 11 से विभाजित करने के लिए हम चेक करेंगे, 11 का नियम 2 है। देखो समस्थान 1 2 3 4 5 6, तो देखो हम इसको जोड़ेंगे इसके साथ, इसको जोड़ेंगे इसके साथ, तो 1 + 2 + 3, इसको जोड़ेंगे इसके साथ, इसको जोड़ेंगे इसके साथ, तो 2 + 1 + 3, तो इसका ये होगा समस्थानों का अंक 0 और विषम स्थानों का अंक 0,
और अगर मैंने बोला ना, सॉरी 0 नहीं 6, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया। और 11 का नियम क्या कहता है कि सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग यदि बराबर है तो संख्या 11 से विभाजित होगी। इसलिए आपकी संख्या 11 से विभाजित होगी, आपका आंसर होगा डी। ध्यान रखना 9 की जगह 37 था ऑप्शन। 37 में गड़बड़ी हो जाती है हमसे। 37 का नियम कहता है कि संख्या 6 अंकों की हो सकती है, लेकिन उसमें 2-2 के जोड़े चाहिए, 3-3 के जोड़े नहीं। और यहाँ 3-3 के जोड़े हैं ये। तो यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था और यही भाजकता के नियमों से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। इस तरीके से आपको दोस्तों सवाल है वो पूछे जाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से आप सवाल कर सकते हैं। इस तरीके से प्लीज बहुत बेसिक से आपकी मैथ की तैयारी करवाई जाएगी, सी सेट को जबरदस्त करवाया जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार कोई डाउट हो तो आप डाउट अपने उस ग्रुप में जो आपको है ज्वाइन करेंगे आप, उसमें जोड़ दिया जाएगा आपको। तो प्लीज सारी डिटेल आपको शेयर कर दीजिए, ज्वाइन कीजिए, कोई ज्यादा बड़ी इसमें फीस नहीं रखी गई, सिंपल सी फीस रखी है, सारी डिटेल आपको शेयर कर रखी है और आसानी से आपकी मैथ जबरदस्त हो जाएगी। बस आपको मेहनत करनी है, प्रैक्टिस। अब जैसे कि मैंने ये बताया तो प्रैक्टिस आप करके चेक कीजिए, 5-5 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके देखिए, आप आराम से इसको कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए आपको हम तो या तो कोई बुक्स रेफर कर देंगे या आपको कुछ आपको पीवाईक्यू है उसमें भी इसकी प्रैक्टिस के बहुत चीजें आपको मिल जाएगी, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करें और प्लीज आप जरूर से जरूर ज्वाइन करें, आपकी सी सेट अच्छे से दूर हो जाएगी, क्योंकि सी सेट को अपनी पढ़ाई का एक हिस्सा आपको बनाना चाहिए। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।